तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने पीवीआर स्टॉक में 20% का गेन जो है वो अचीव किया इन स्विंग ट्रेडिंग सेटअप में। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो शेयर किया है और हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमें जो है दिख रहा है। अभी फ़िलहाल तो डेली टाइम फ्रेम है, इसको मैं वीकली करता हूँ तो आपको थोड़ा ईज़ी समझ आएगा। यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो बना। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों? क्योंकि पहले ये हायर लो बना रहा था, उसके बाद इसने लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए और एक ही रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा था। तो एक ही ट्रेड में रेंज करने के बाद इसने यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन दे दिया इस एरिया में। और फिर जैसे कि आपको सब मोस्टली लोगों को वो पता है कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एज ए सपोर्ट काम करता है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, जैसे कि हमें इसमें देखने को मिला। तो चलिए अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे मिल सकती थी। सपोर्ट भी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस एरिया पे, यहाँ पे एक मुझे अच्छा स्कोप दिख रहा था क्योंकि इस एरिया को ये काफ़ी हद तक सपोर्ट भी कर रहा था और मैं यहाँ पे ही कोई पैटर्न ढूंढ रहा था। अभी यहाँ पे पैटर्न जो मुझे मिला वो था डब्ल्यू पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और यहाँ पे हमें जो है वो ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो जब ये ब्रेकआउट, जैसे कि मैं इस लाइन पे बनाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे हम इसको ले लेते हैं। तो जब इसने इस कैंडल पे जो है वो 22 अप्रैल को जब ब्रेकआउट दिया तब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, लेकिन मैंने अभी क्वांटिटी 100% नहीं डाली थी क्योंकि मुझे जो था डाउट ये था कि इस एरिया से एक फॉल आया है तो यहाँ से एक फॉल और आने की संभावना थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो चलिए यहाँ पे एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस, जैसे कि स्टॉप लॉस मेरा यही था जो सेकंड जो हायर लो था उसका जो लो था वही मेरा स्टॉप लॉस था। तो वहाँ तक तो आया नहीं, बस उसके आसपास ज़रूर आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ हुई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एंट्री तो मैंने यहाँ पे ले ली और एक एंट्री मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। तो इस कप एंड हैंडल पैटर्न का भी जब ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे किस तरह से 3 बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी ग्रीन, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया। फिर एक और चीज़ इसमें ये हुई कि इस में जो ये कैंडल है, ये जो मैंने हाइलाइट किया है 5th अगस्त को एक पब्लिक न्यूज़ आती है पीवीआर की कि पीवीआर टियर 2 सिटीज़ में अपने सिनेमाज ओपन कर रहा है समथिंग 300, और जिसका प्राइस बजट कम होगा, मतलब टिकट्स कम प्राइस पे होंगी। तो देखिए किस तरीके से न्यूज़ आती है 5 अगस्त को, लेकिन रैली पहले ही आनी शुरू हो जाती है। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्हें इस चीज़ का पहले ही आभास हो जाता है और जिस वजह से वो लोग हमसे 1 स्टेप हमेशा आगे ही रहते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें फिर भी थोड़ा-सा एडवांस में पता चल सकता है कि कहाँ पे बाइंग हो रही है, कहाँ पे अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। फिर यहाँ पे मैंने और थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ाई और मैंने इस कैंडल पे एग्ज़िट किया 18 अगस्त। 18 अगस्त को मैंने क्यों एग्ज़िट किया, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया हुआ 1233 का। हालाँकि 1233 नहीं गया, लेकिन वो 28 गया। तो ये रेजिस्टेंस मैंने बनाया था वीकली के बेसिस पे ही। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये वही लाइन है जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी। जो लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी वही रेजिस्टेंस का भी काम कर रही थी। तो यहाँ से एक और थोड़ा-सा वेटिंग पीरियड का जो है वो क्वेश्चन मुझे जो था वो था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया। हो सकता है ये अभी, क्योंकि इसमें न्यूज़ भी है, तो हो सकता है इसमें और पार्टिसिपेशन बढ़े,
थोड़ा-सा कंसोलिडेशन के बाद और मार्केट मोमेंटम होने के बाद। तो इस तरीके से हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को सुधार सकते हैं और जो वैलिड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आपका स्विंग ट्रेडिंग में सुधार आ सकता है, तो वो ये है कि जभी भी आपको एंट्री लेनी है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ट्रेंड को देखने का। उससे एक टाइम फ्रेम अप में जाके पहले हम उसका ट्रेंड जान लें और उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वीकली और मंथली के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो आपको ईज़िली दिखेंगे और वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि उसमें नॉइज़ कम होता है। डेली भी आप देख सकते हो, बट आई प्रेफर टू सी वीकली चार्ट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो इस तरीके से गाइस आप लोग भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये मेरा ट्रेड था जो मैंने एग्जिट किया है अभी जस्ट कल ही 18 अगस्त, आज 19 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कुछ इस एनालिसिस में कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे पिंग कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। सो थैंक यू। तो फिर हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी, जैसे ही मुझे कोई मेरा ट्रेड सेटअप होता है और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड कीप एनालाइजिंग। बाय बाय।